अगर मैं तुमसे कहूं कि अभी इस वक्त जो तुम महसूस कर रहे हो, तुम्हारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा संघर्ष, इन सब का कोई अर्थ नहीं है, और सिर्फ अर्थ नहीं, शायद ये सब एक इल्यूजन है, तुम हंसोगे, कहोगे ये तो ओवर थिंकिंग है। लेकिन क्या सच में? निहिलिज्म लैटिन शब्द निहिल से आया है, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कोई अंतिम सत्य नहीं, कोई स्थायी नैतिकता नहीं, कोई ईश्वरीय योजना नहीं, कोई कॉस्मिक न्याय नहीं, और सबसे खतरनाक बात, कोई इनहेरेंट मीनिंग नहीं। तुम पैदा हुए, तुम जिए, तुम मरे, बस। तुम्हारी पूरी कहानी ब्रह्मांड के पैमाने पर एक मॉलिक्यूलर ग्लिच से ज्यादा नहीं। तुम्हें लगता है तुम्हारा जीवन यूनिक है, लेकिन यूनिवर्स के लिए तुम और एक कीड़ा स्टैटिस्टिकली बराबर हो। तुम्हें लगता है तुम्हारी अचीवमेंट्स बड़ी हैं, लेकिन अगर कल पूरी मानव जाति खत्म हो जाए, ब्रह्मांड ब्लिंक भी नहीं करेगा। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा हार्ट ब्रेक, तुम्हारी एम्बिशन कॉस्मिक लेवल पर नॉइज है। और यह बात सुनना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ईगो इस बात को रिजेक्ट कर देता है। तुम स्पेशल महसूस करना चाहते हो, तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे अस्तित्व के पीछे कोई रीजन हो, कोई डिवाइन डिजाइन हो, कोई स्क्रिप्ट हो। लेकिन क्या है? हम कहते हैं लाइफ हैज मीनिंग, लेकिन कौन देता है मीनिंग? हम ही क्रिएट करते हैं, हम ही बिलीव करते हैं, और हम ही डिफेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि बिना मीनिंग के जीना मुश्किल है। मान लो तुम्हें अचानक पता चल जाए कि तुम्हारा पूरा बिलीफ सिस्टम आर्टिफिशियल है। जो मॉरल्स तुमने अपनाए, जो रिलीजन तुमने फॉलो किया, जो आइडियोलॉजी तुम डिफेंड करते हो, सब कल्चरल प्रोग्रामिंग है। तुम रिएक्शन हो, चॉइस नहीं। एग्जिस्टेंशियल निहिलिज्म यही कहता है, जीवन का कोई इंट्रिंसिक पर्पस नहीं। तुम्हारा जन्म किसी डिवाइन नेसेसिटी की वजह से नहीं हुआ, तुम एवोल्यूशनरी एक्सीडेंट हो। कार्बन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बस इतना। और यह सुनकर तुम्हें लगेगा तो फिर जीने का मतलब क्या? यही सवाल डेंजरस है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से या तो इंसान टूटता है या जागता है। एपिस्टेमोलॉजिकल निहिलिज्म एक और चोट करता है। वो कहता है ज्ञान भी स्थायी नहीं। तुम जो सच मानते हो वो सिर्फ टेम्परेरी मॉडल है। न्यूटन ने ग्रेविटी डिस्कवर की, लेकिन ग्रेविटी पहले से थी। उसकी खोज से यूनिवर्स में कुछ बदला नहीं, सिर्फ हमारी समझ बदली, और हमारी समझ भी इनकम्प्लीट है। हम कहते हैं साइंस प्रूव्स, लेकिन साइंस प्रूफ नहीं देता। साइंस बेस्ट अवेलेबल एक्सप्लेनेशन देता है, जो कल बदल सकता है। हिस्ट्री देखो, कभी धरती फ्लैट थी, कभी सन अर्थ के चारों ओर घूमता था, कभी बीमारी डिवाइन पनिशमेंट थी। हर एरा में लोग कॉन्फिडेंट थे कि उन्हें सच पता है, और हर एरा गलत निकला। तो तुम कैसे श्योर हो कि तुम्हारी सर्टेनिटी सही है? नॉलेज इवॉल्विंग है, और इवॉल्विंग चीज एब्सोल्यूट नहीं होती। निहिलिज्म तुम्हारी सर्टेनिटी तोड़ देता है, तुम्हें असुरक्षित बना देता है, क्योंकि अगर नॉलेज फ्रैजाइल है तो बिलीफ फ्रैजाइल है, अगर बिलीफ फ्रैजाइल है तो आइडेंटिटी फ्रैजाइल है, और अगर आइडेंटिटी फ्रैजाइल है तो तुम कौन हो? अब आते हैं मोरालिटी पर। तुम्हें बचपन से सिखाया गया ये सही है, ये गलत है, लेकिन मोरालिटी यूनिवर्सल नहीं है, वो कंटेक्सचुअल है। एक समाज में जो पवित्र है, दूसरे में अपराध है। एक समय में जो अपराध था, दूसरे समय में अधिकार बन गया। तो मोरालिटी क्या है? सोशल अग्रीमेंट। अगर मेजॉरिटी डिसाइड कर ले कि कुछ सही है तो वो सही हो जाता है, अगर मेजॉरिटी डिसाइड कर ले कि कुछ गलत है तो वो गलत हो जाता है। लेकिन कॉस्मिक लेवल पर राइट और रॉन्ग एग्जिस्ट नहीं करते, सिर्फ इवेंट्स होते हैं। हम लेबल देते हैं। तुम कहते हो मर्डर गलत है, लेकिन नेचर में प्रेडेटर प्रे को मारता है, कोई मॉरल आउटरेज नहीं। अर्थक्वेक हजारों लोगों को मार देता है, कोई डिवाइन गिल्ट नहीं। तो मोरालिटी ह्यूमन कंस्ट्रक्ट है, और अगर मोरालिटी कंस्ट्रक्ट है तो अल्टीमेट जस्टिस भी कंस्ट्रक्ट है। इसका मतलब कोई फाइनल स्कोरबोर्ड नहीं, कोई कॉस्मिक रिवॉर्ड सिस्टम नहीं। और ये थॉट डराता है, क्योंकि हमें चाहिए कि अच्छाई जीतती दिखे, हमें चाहिए कि बुराई सजा पाए। लेकिन अगर यूनिवर्स इनडिफरेंट है तो जस्टिस भी ह्यूमन फैंटेसी है। यहां से निहिलिज्म डार्केस्ट हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचता पकड़ने के लिए, ना पर्पस, ना एब्सोल्यूट ट्रूथ,
न परमानेंट मोरालिटी, बस तुम और वैक्यूम। लेकिन रुको, यही लोग गलती करते हैं। निहिलिज्म सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो इल्यूजन तोड़ता है। लेकिन इल्यूजन टूटने के बाद जो खालीपन आता है वो कर्स भी हो सकता है या फ्रीडम भी। ऑप्टिमिस्टिक निहिलिज्म कहता है अगर कुछ भी इनहेरेंटली मीनिंगफुल नहीं है तो प्रेशर भी मीनिंगलेस है। तुम फेल हुए, सो व्हाट? तुम्हारी रेपुटेशन गिरी, सो व्हाट? तुम्हारी गलती वायरल हो गई, सो व्हाट? यूनिवर्स को फर्क नहीं पड़ता, तो तुम क्यों खुद को टॉर्चर कर रहे हो? अगर कोई प्री डिटर्मिन्ड पर्पस नहीं तो तुम फ्री हो अपना पर्पस बनाने के लिए। डिफरेंट समझो। ट्रेडिशनल बिलीफ कहता है तुम्हें एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो करना है। निहिलिज्म कहता है कोई पाथ प्री डिफाइन नहीं, तुम्हारी जिंदगी सैंडबॉक्स है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन ब्रेन एम्प्टी मीनिंग टॉलरेट नहीं कर सकता। अगर मीनिंग नहीं मिलेगा तो वो आर्टिफिशियल मीनिंग क्रिएट करेगा। मनी, स्टेटस, रिलीजन, आइडियोलॉजी, रिलेशनशिप्स, तुम मीनिंग मैन्युफैक्चर करते हो और फिर उसे डिफेंड करते हो, क्योंकि अगर वो भी टूट गया तो तुम एग्जिस्टेंशियली नेकेड हो जाओगे। इसलिए लोग अनकंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि डीप डाउन हर इंसान जानता है कि वो परमानेंट नहीं है, उसका लेगेसी भी टेम्परेरी है। 100 साल बाद शायद कोई तुम्हारा नाम भी याद ना रखे, 1000 साल बाद तुम्हारी सिविलाइजेशन भी डस्ट हो सकती है। तो फिर ये सारी दौड़ किस लिए? पावर के लिए, वैलिडेशन के लिए, इमॉर्टैलिटी के इल्यूजन के लिए? तुम स्पेशल नहीं हो, और ये इंसल्ट नहीं है, ये स्टैटिस्टिकल फैक्ट है। 8 बिलियन लोग हैं, हर कोई अपने नैरेटिव का हीरो है, लेकिन ऑब्जेक्टिवली तुम रिप्लेसेबल हो। तुम्हारी जॉब रिप्लेसेबल है, तुम्हारा रोल रिप्लेसेबल है, तुम्हारी प्रेजेंस रिप्लेसेबल है, और ये सुनकर तुम्हारा ईगो रेजिस्ट करेगा। लेकिन एक और एंगल से देखो, अगर तुम रिप्लेसेबल हो तो एक्सपेक्टेशंस का बोझ भी फेक है। तुम परफेक्ट नहीं हो सकते, तुम सेंट्रल कैरेक्टर नहीं हो, तुम बस एक्सपीरियंस कर रहे हो, और एक्सपीरियंस ही रियलिटी है। मीनिंग कंस्ट्रक्टेड है, एक्सपीरियंस रॉ है। निहिलिज्म तुम्हें यह सिखाता है कि सर्टेनिटी फ्रैजाइल है, मोरालिटी कंटेक्चुअल है, पर्पस ऑप्शनल है, और एग्जिस्टेंस एक्सीडेंटल है। लेकिन एक्सीडेंटल होने में भी ब्यूटी है, क्योंकि एक्सीडेंट कंट्रोल में नहीं होता, और कंट्रोल इल्यूजन है। तुम हर चीज कंट्रोल नहीं कर सकते, तुम सिर्फ रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। और शायद यही एक सटल मीनिंग है, मीनिंगलेसनेस को स्वीकार करना। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि अल्टीमेट मीनिंग नहीं है, तब तुम्हारी एंजाइटी कम हो जाती है। तुम फ्यूचर से ऑब्सेस्ड नहीं रहते, तुम पास्ट से चेन नहीं रहते, तुम प्रेजेंट में ग्राउंडेड हो जाते हो, क्योंकि प्रेजेंट ही सब कुछ है। कोई कॉस्मिक स्क्रिप्ट नहीं, कोई हिडन जज नहीं, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं, बस ये क्षण और ये अवेयरनेस। निहिलिज्म डेंजरस है, क्योंकि वो कमजोर बिलीफ सिस्टम तोड़ देता है। लेकिन अगर तुम्हारा माइंड स्टेबल है तो वही निहिलिज्म लिबरेशन बन सकता है। तुम मीनिंगलेस नहीं हो, तुम इनहेरेंटली मीनिंगफुल भी नहीं हो, तुम पॉसिबिलिटी हो। मीनिंग असाइन करना तुम्हारे हाथ में है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर तुम मीनिंग क्रिएट करते हो तो उसे एब्सोल्यूट मत मानना, उसे फ्लेक्सिबल रखना, क्योंकि रिजिड मीनिंग टूटता है, फ्लेक्सिबल मीनिंग इवॉल्व होता है। और शायद मैच्योरिटी यही है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं, टोटल डिस्पेयर भी नहीं, बल्कि क्लैरिटी कि यूनिवर्स इनडिफरेंट है, लेकिन तुम कॉन्शियस हो, और कॉन्शियसनेस रेयर है। रेयर चीज वैल्यूएबल नहीं होती इनहेरेंटली, लेकिन इंटरेस्टिंग होती है। तुम इस विशाल, ठंडे, इनडिफरेंट यूनिवर्स में एक जागरूक एंटिटी हो। तुम सवाल पूछ सकते हो, तुम डाउट कर सकते हो, तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, और शायद यही इनफ है। मे बी लाइफ हैज नो अल्टीमेट मीनिंग, लेकिन लाइफ हैज एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस अभी हो रहा है। तुम सांस ले रहे हो, तुम सुन रहे हो, तुम सोच रहे हो, और अभी के लिए इतना काफी है। शायद या शायद नहीं, और यही अनसर्टेनिटी सबसे ऑनेस्ट ट्रूथ है।